हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। कैंडिडेट को अभी इस एडमिशन के प्रोसेस में जो ओवर हुआ है पटना विश्वविद्यालय में यूजी के एडमिशन के प्रोसेस में, कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस में कि आखिर कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस अभी तक आया है क्यों नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि स्पोर्ट एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आपका ख़त्म हो चुका था 31 अगस्त को ही, और आज हम लोग जो डेट में आज हम लोग पहुँच चुके हैं वो आपका आज 4 सितंबर हो गया। यानी लगभग 4 दिन हो स्पोर्ट एडमिशन्स को भी ख़त्म हुए, 4 दिन हो चुका है और अभी तक कैजुअल एडमिशन का कोई अपडेट आपको प्रॉपर मिल क्यों नहीं रहा है। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैजुअल एडमिशन के बारे में कि कैजुअल एडमिशन आखिर अभी तक क्यों नहीं आया है और क्या कुछ प्रॉब्लम है। तमाम सारे इन्फॉर्मेशंस के बारे में कैजुअल एडमिशन से रिलेटेड इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। पहले हम लोग मैं आपको बताता हूँ कैजुअल एडमिशन आखिर होता है क्या, कैजुअल एडमिशन का मतलब क्या होता है। कैजुअल एडमिशन का मतलब होता है कि वो तमाम सारे सीट्स जो लिस्ट के एडमिशन के बाद जो सीट बच जाता है, प्लस जो एडमिशन बच्चे कैंसिल कराते हैं वो भी जो सीट बच जाता है, वो तमाम सारे सीट्स को कैलकुलेट करके जो एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है वो आपका कैजुअल एडमिशन कहलाता है। यानी कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस में क्या सारा सीट रहेगा, तो एक तो सीट रहेगा जो बच्चे एडमिशन को कैंसिल कराएंगे वो वाला सीट, प्लस में सीट ये भी रहेगा जो रिमेनिंग सीट बचा रहेगा, जैसे जो स्पोर्ट्स एडमिशन करने के बाद सीट बचा और जो आपका अदर जो रिमेनिंग सीट से जो कोटा एडमिशन से निकल करके आएगा। अभी पटना विश्वविद्यालय में स्पोर्ट एडमिशन से सीट निकलेगा, प्लस आपका कोटा एडमिशन का भी फाइनल मैसेज बहुत सारे बच्चों को गया है। अभी कोटा एडमिशन भी फाइनल नहीं हुआ है, तो आपका स्पोर्ट एडमिशन का सीट, कोटा एडमिशन का सीट, जो भी सारा सीट बच जाएगा ये यहाँ से सीट निकलेगा, प्लस आपका कैंसिल जो एडमिशन होगा उसका सीट। यूनिवर्सिटी कैजुअल एडमिशन के बाद किसी भी प्रकार का एडमिशन के प्रोसेस को नहीं लेती है, क्योंकि ये कैजुअल एडमिशन प्रोसेस बेसिकली डी रिजर्वेशन पे काम करता है। और ये जब एडमिशन का प्रोसेस के लिए जब नोटिस कॉलेज जब निकालती है अपने सीट्स के लिए, तो वो कहती है रिमेनिंग वैकेंट सीट। यानी आप अगर 2021 का अगर आप नोटिस देखिएगा किसी भी कॉलेज का, तो वो ऑलरेडी बता देती है कि रिमेनिंग वैकेंट सीट क्या था। इस तरीके से करके वो मैसेज करके वो निकालती है नोटिस। यानी जितना भी वैकेंट सीट रहता है सब पे डी रिजर्वेशन करके जो आखिरी एडमिशन का प्रोसेस होता है वही होता है कैजुअल एडमिशन प्रोसेस। अब समझिए कि इस बार पटना विश्वविद्यालय में ये एडमिशन का प्रोसेस लेट क्यों हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया कैजुअल एडमिशन सीट के बारे में कि कैजुअल का सीट कहाँ से निकलता है, तो वो एक फैक्टर है कि कैंसिल हो रखे एडमिशन पर भी वो कैजुअल एडमिशन होता है। यानी जो सीट, यानी जो बच्चे एडमिशन कैंसिल कराते हैं वो भी सीट पर कैजुअल एडमिशन नहीं होता है। तो अभी बेसिकली पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन कैंसिल ज़्यादा नहीं हो रहा है, यानी एडमिशन कैंसिल न के बराबर हो रहा है। अब इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि इस बार जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यानी CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में जो बहुत सारे बच्चों ने एंट्रेंस का टेस्ट दिया है, उसमें जो कॉलेजेज उनको अलॉट किया जाएगा अभी उसमें टाइम है। अभी ऑन एन अप्रॉक्स आपको लगभग 1 मंथ का टाइम लग जाएगा उनके कॉलेज के अलॉटमेंट में, यानी कॉलेज नया कॉलेज मिलने में। मतलब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया उनका रिजल्ट आएगा, उनका काउंसलिंग होगा, उनको नया कॉलेज मिलेगा। और पटना विश्वविद्यालय में अगर 100% अगर सीटें हैं या कह सकते हैं 100% बच्चे हैं, तो इसमें 40% ऐसे बच्चे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी फॉर्म अप्लाई किए हैं और मैक्सिमम चांसेस है कि 30 to 40% बच्चों का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो भी जाए। यानी कहने का मतलब अगर सीट आपका 5000 है तो 5000 में तो 1000 ऐसे जरूर बच्चे होंगे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जरूर अप्लाई किए होंगे, और 1000 में से बच्चे भी ऐसे होंगे जिसमें 300 प्लस बच्चों का तो 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा ही होगा। और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे भी, ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेंगे, पटना विश्वविद्यालय के एडमिशन को कैंसिल कराएंगे। तो क्योंकि अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस चल नहीं रहा है, क्योंकि अभी वहाँ का अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी जहाँ तक एग्जाम ही आपका चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में एडमिशन कैंसिल अभी पटना विश्वविद्यालय में नहीं हो रहा है। और इसी के लिए यूनिवर्सिटी सजग है कि कैजुअल एडमिशन अभी इतना जल्दी लॉन्च नहीं कर रही है, क्योंकि अगर वो अभी कैजुअल एडमिशन ला देगी और बाद में जब उनका जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आएगा, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग होगा और तब जाकर के अगर 300 प्लस सीटें अगर खाली हो जाती है पटना विश्वविद्यालय से, तो फिर उसके लिए कौन सा एडमिशन का प्रोसेस लाएगा। यही सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन के कमेटी मेंबर है वो क्या किए, भी कैजुअल एडमिशन के लिए कॉलेज को नोटिस नहीं दिए। हालांकि जिस कॉलेज में सीट बहुत कम है या जिस कॉलेज से एडमिशन कैंसिल होने की उम्मीद बहुत कम है, उसमें एडमिशन कमेटी मेंबर ने बैठक कर ली कि कैजुअल एडमिशन को लॉन्च कर ही दिया जाए, आगे जो होगा देखा जाएगा। इसलिए कुछ कॉलेजेज कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस में आगे निकल सकती है और कुछ कुछ आपके कॉलेज है वो कैजुअल एडमिशन के प्रोसेस में पीछे अपना वो लॉन्च करेगी। तो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी से ऑर्डर आ जाना चाहिए, और यूनिवर्सिटी इस मैटर पर अभी ऑर्डर आपको कॉलेजेस को नहीं दी है कि आप कैजुअल एडमिशन प्रोसेस अपना स्टार्ट कर दिए। और क्यों ऑर्डर नहीं दिए ये बात आप जरूर समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इसीलिए कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट
स्टार्ट नहीं हुआ है। बेसिकली कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस समटाइम कुछ ऐसा भी सिचुएशन होता है जिसमें 1 मंथ के बाद भी कैजुअल एडमिशन स्टार्ट होता है, और इस बार उम्मीद है कि कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस डिलेड ही स्टार्ट होगा, क्योंकि जो डिसीजन है, जो यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन कमेटी मेंबर हैं, जो इस पूरे मैटर को लेकर के क्या कुछ बताए थे जब मैंने यूनिवर्सिटी विजिट किया, तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छे पॉइंट, अच्छे तरीके से इस बारे में समझाया गया कि आखिर कैजुअल एडमिशन क्यों नहीं आ रहा। और कैजुअल एडमिशन बेसिकली डिपेंड किस पे करता है, तो वो मैक्सिमम डिपेंड करता है कैंसिल हुए सीटों पर, क्योंकि अभी अगर आप स्पोर्ट एडमिशंस के बाद का सोचिएगा तो स्पोर्ट एडमिशंस के बाद अच्छी ऑनर्स में सीटें नहीं बच पाती है, लेकिन जब कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस होता है तो अच्छे ऑनर्स पे भी बहुत ज़्यादा सीटें बचती है। कारण है कि बच्चे कैंसिल कराते हैं एडमिशन, और ये बात आपको पता होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी वैसे बच्चों का ही एडमिशन होगा जो बहुत ही अच्छे मेरिट वाले होंगे, यानी पटना विश्वविद्यालय में भी वो भी पटना विश्वविद्यालय में अच्छे कोर्सेज को ही वो क्या किए होंगे, प्रेफर्ड किए होंगे, यानी अच्छे कोर्सेज में ही एडमिशन लिए होंगे, और वे अच्छे कोर्स यानी वे अच्छे ऑनर्स जैसे लाइक आपका मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, इधर आपका पॉलिटिकल, इधर आपका ज्योग्राफी, जो अच्छे ऑनर्स के बच्चे हैं उन्हीं का आप ये भी बात जानते हैं कि उनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम चांसेस है कि हो जाएगा। तो जैसे ही उनका होगा तो अच्छे ऑनर्स की सीटें भी यहाँ से खाली होगी, तो ये अच्छे ऑनर्स का भी बेनिफिट आपको मिलेगा। बस आप कैजुअल एडमिशन के साथ लगातार टच में रहे, लगातार अपडेटेड रहे, ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके और कैजुअल एडमिशन में आप पार्टिसिपेट करके आप अपने साल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। लेकिन एक और पर्सनली सजेशन रखिएगा कि अगर आपका ड्रीम है कि पटना विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लिए, लेकिन इसके लिए एक बात का और भी ख्याल रखना है आपको कि हर हालत में आपका सेशन बर्बाद नहीं होना चाहिए, आपका सेशन गैप नहीं होना चाहिए, और इसके लिए आपको एक बैकअप तैयार रखना है। यानी पटना विश्वविद्यालय में कैजुअल एडमिशन ठीक है 1 महीने के बाद आएगी, या 10 दिन के बाद आएगी, या 15 दिन के बाद आएगी, या मान लेते हैं सिचुएशन की आपका प्रोसेस डिलेड में है, लेकिन इस डिलेड से पहले आपको एक बैकअप आपको हमेशा जरूर रखना है। जैसे अभी के सिचुएशन में मैंने बता दिया, मान लेते हैं कि लेटेस्ट सपोज 1 महीने के बाद आती है, और लेटेस्ट सपोज मान लेते हैं कि हो सकता है ऐसा आप सिचुएशन ना तैयार रखें कि आपका 100% कैजुअल एडमिशन में प्रोसेस हो ही जाएगा, यानी आपका एडमिशन हो ही जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर आपका साल बर्बाद चल जाएगा। इसलिए आप हमेशा एक बैकअप रखें, मतलब आपको कॉलेज, आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, और अभी द बेस्ट के फॉर्म में आपके लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 16 सितंबर से आपका जो स्पोर्ट एडमिशन है उसके लिए अप्लाई होगा, और इस अप्लाई में वैसे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जो पहले अप्लाई पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए नहीं किए थे, यानी फ्रेश एप्लीकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो आप कोई कॉलेज में एडमिशन ले ले पहले, इसके बाद आपके पास एक बैकअप रहेगा, इसके बाद आराम से आप फ्रीली विदाउट टेंशन आप आराम से कैजुअल एडमिशन में ट्राई करें। अगर आपको अच्छे ऑनर्स मिल जाता है तो आप उस पर सेटल्ड हो जाए, अगर आपको अच्छे ऑनर्स नहीं मिल पाता है तो फिर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी लेकर के आप अपने साल को बचा सकते हैं। बट ये बैकअप जरूर रखिएगा, क्योंकि साल को आप अपना बर्बाद होने नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपका ना कॉलेज मैटर करेगा तो आपका पेपर, इसलिए पेपर कैप्चर करने के चक्कर में रहिएगा। और पेपर अगर आपको पटना यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है आपके मनपसंद पेपर जिसमें आपको एडमिशन लेना है, तो आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में जाकर के भी आप पेपर आपको मिल सकता है, वो भी अच्छे पेपर। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में इस बार सीबीएसई सिस्टम नहीं है, इस बार से स्टार्टेड नहीं है, अगला बार से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम अप्लाई हो जाएगा, तो फिर आपको वहाँ भी आपका जो आपका कोर्सेस है, जो सिलेबस है वो आपका वास्ट हो जाएगा, वो आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। और अभी ऑलरेडी पटना विश्वविद्यालय में इस बार से सीबीएसई सिस्टम को लॉन्च कर दिया गया है, इस बार से सिस्टम को लगा दिया गया है। तो ये सारे कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कैजुअल एडमिशंस को लेकर के, जिसके लिए वीडियो बनाना जरूरी था। लगातार कैंडिडेट्स का कॉल आ रहा था कैजुअल एडमिशंस को लेकर के। बाकी किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं आप, या फिर डायरेक्टली कॉल करके आप अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। गाइस वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।